बीए भाग द्वितीय में सामाजिक अनुसंधान की पद्धति पुस्तक में हम कल अवलोकन पद्धति का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने अवलोकन के प्रकारों का अध्ययन किया। आज हम अवलोकन के प्रकारों में नियंत्रित और अनियंत्रित अवलोकन में अंतर का अध्ययन करेंगे। जहां नियंत्रित अवलोकन में घटनाओं एवं परिस्थितियों पर नियंत्रण रखकर अध्ययन किया जाता है, वहीं अनियंत्रित अवलोकन में घटनाओं को उनके स्वाभाविक एवं स्वतंत्र रूप में देखा जाता है, उन पर कोई नियंत्रण लागू नहीं होता। अर्थात जिस प्रकार से घटनाएं घटित होती हैं उसी प्रकार से उन घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। नियंत्रित और अनियंत्रित अवलोकन में अंतर का दूसरा बिंदु है कि नियंत्रित अवलोकन में अध्ययनकर्ता पर नियंत्रण होने पर उसे एक निश्चित सीमा के अंतर्गत व्यवहार करना होता है, अर्थात व्यवहार करने का दायरा निश्चित होता है। जबकि अनियंत्रित अवलोकन में अध्ययनकर्ता पर किसी प्रकार का नियंत्रण न होने से वह मुक्त व स्वाभाविक व्यवहार करता है। अर्थात नियंत्रित अवलोकन में अध्ययनकर्ता के व्यवहार पर नियंत्रण होता है, जबकि अनियंत्रित अवलोकन में अध्ययनकर्ता या अनुसंधानकर्ता मुक्त होकर अध्ययन कर सकता है। इसका अगला तीसरा बिंदु है, नियंत्रित अवलोकन में एक पूर्व नियोजित योजना के अनुसार अध्ययन करना होता है, जबकि अनियंत्रित अवलोकन में किसी प्रकार की पूर्व नियोजित योजनाएं नहीं बनाई जाती, क्योंकि अध्ययन में पूर्व नियोजन की आवश्यकता ही नहीं होती। अगला बिंदु है, नियंत्रित अवलोकन में अनुसूची, फोटोग्राफ, मानचित्र, टेप, फिल्म आदि का प्रयोग किया जाता है, जो अनियंत्रित अवलोकन में आवश्यक नहीं है। इसका पांचवा बिंदु है, नियंत्रित अवलोकन में अध्ययनकर्ता के पक्षपात, विश्वास, विचारधारा एवं व्यक्तिगत झुकाव का अध्ययन पर प्रभाव नहीं पड़ता। अतः अध्ययन वैज्ञानिक व विश्वसनीय तथा वस्तुनिष्ठ बना रहता है, जबकि अनियंत्रित अवलोकन में अध्ययनकर्ता के स्वयं के पक्षपात आने की संभावना रहती है और किया गया अध्ययन कम विश्वसनीय होता है। इसका अगला बिंदु है, नियंत्रित अवलोकन में अध्ययनकर्ता को एक सीमा में रहकर यह अध्ययन करना होता है। ऐसा अध्ययन गहन व सूक्ष्म नहीं हो सकता, जबकि अनियंत्रित अवलोकन में विस्तृत, गहन व सूक्ष्म अध्ययन संभव है, क्योंकि अध्ययनकर्ता को अध्ययन के लिए किसी प्रकार की सीमा में नहीं बांधा जाता। नियंत्रित अवलोकन में सीमित क्षेत्र और विशेष व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जबकि अनियंत्रित अवलोकन से संपूर्ण समुदाय का अध्ययन किया जा सकता है। अतः अनियंत्रित अवलोकन का कार्य क्षेत्र विस्तृत है, जबकि
नियंत्रित अवलोकन का कार्यक्षेत्र सीमित है। नियंत्रित और अनियंत्रित अवलोकन का अंतर का अगला बिंदु है कि नियंत्रित अवलोकन में कृत्रिमता एवं बनावटीपन आता है, जबकि अनियंत्रित अवलोकन में स्वाभाविकता बनी रहती है। अब हम कल अवलोकन के प्रकारों में नियंत्रित अवलोकन व अनियंत्रित अवलोकन के अतिरिक्त जो तीसरा प्रकार है वह है सामूहिक अवलोकन, जिसका हम कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।